अब इस ग्रहण के जो पोस्ट इफेक्ट्स होंगे जिनमें डायरेक्टली तौर के ऊपर कुछ 3 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा। इनडायरेक्टली तौर के ऊपर एक ज़ोडिक साइन ऐसा है कि जिसको किसी हद तक थोड़ा-सा एनर्जी कॉन्फिडेंस मिलेगी। कि ये थोड़ा-सा जो मायूसी की तरफ थे, थोड़ा-सा परेशानी की तरफ से और मसलों को हल करने की बजाय उनको उनके हाल पे छोड़ चुके थे। तो ये अपनी ज़िंदगी में करेज हासिल करेंगे कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। कोई ऐसा मसला है कि जहाँ पे इनके पैसे डूब चुके हैं, किसी के झांसे में आके, परेशानी में आके किसी को दे चुके हैं, कोई नुकसान हो चुका है, अल्लाह ताला कहीं न कहीं से ज़वाब बनाएगा कि अगले आने वाले जो ये 40 दिन हैं, इनमें इनको ये उम्मीद मिल जाए कि ये नुकसान इनका पूरा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है सर की। और नाजरीन आपको बताते चलें, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सूरज ग्रहण तो चला गया, 21-22 तारीख थी सूरज ग्रहण की। आपने देखा जंगें भी बढ़ी, चीज़ें मामलात भी उसमें जो है वो ख़राब हुए, अच्छे भी हुए। लेकिन ज़ोडिक साइंस के ऊपर जो है सर से आज हम पूछेंगे कि सूरज ग्रहण गुजरते साथ ही, क्योंकि 45 डेज तक इसका जो एनर्जी है ज़ोडिक, ये जो ज़ोडिक साइन के ऊपर सूरज ग्रहण की होती है, क्योंकि अभी चांद ग्रहण के इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन साथ साथ सूरज ग्रहण जो है इसके इम्पैक्ट पे बात करेंगे कि कौन से लकी ज़ोडिक साइन है, किनको फ़ायदा देखे जाएगा सूरज ग्रहण और किन्होंने एहतियात करनी है। ये सारी बातें करते हैं। सदका क्या देना है ये भी पूछ लेते हैं कि ये 45 डेज तक इसके असरात रहेंगे, क्योंकि ये पहले के इम्पैक्ट मैंने किए थे, ये बाद के इम्पैक्ट हैं। अब सूरज ग्रहण के बाद किन ज़ोडिक साइन की किस्मत बदलने वाली है ये आप समझ लें। और सर से हम इसी पर ही क्वेश्चन करेंगे कि आपका ज़ोडिक तो नहीं है इसमें। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। सर ये बताइएगा ज़ोडिक साइन जो है और टॉप के कौन से हैं सूरज ग्रहण के बाद, किसकी किस्मत बदलने वाली है, कौन ट्रैवल कर रहा है और कौन तरक्की करने जा रहा है इस सूरज ग्रहण के बाद? बिल्कुल ऐसी है फलक। देखिए ग्रहण एक तो जब भी लगता है ना, मोस्टली ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए वो नेगेटिव असरात लाता है, एहतियात वाली चीज़ें लाता है। लेकिन कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए उसमें कुछ ना कुछ खैर या बरकत भी होती है, जब उन ज़ोडिक साइंस के लग रहा हो 6, 8 या 12 हाउस। अब इस ग्रहण के बाद का जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, और ये रहेंगे कुछ 40 एक दिन। अब इस ग्रहण के जो पोस्ट इफेक्ट्स होंगे जिनमें डायरेक्टली तौर के ऊपर कुछ 3 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा। इनडायरेक्टली तौर के ऊपर एक ज़ोडिक साइन ऐसा है कि जिसको किसी हद तक थोड़ा-सा एनर्जी कॉन्फिडेंस मिलेगी। अब इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन होगा वो है कैंसर बुर्ज सरदान। कैंसर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि उनके अज़ीज़ व क़ारिब या बहन-भाई या रिश्तेदारों में उनके लिए किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसा रुझान रखते हैं जो कि उनको किसी तौर पे डिग्रेड करना है, किसी तौर के ऊपर नीचा दिखाना है, उनके बद इरादे एक तो ज़ाहिर होंगे और वो किसी तौर के ऊपर कामयाब नहीं हो पाएँगे। कैंसरियन को होंगे, नज़र आएँगे। कैंसेरियंस को होंगे। ठीक है। ये चीज़ ऐसे दबाड़ से अच्छी पॉजिटिव नज़र आती है। फिर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस तरह के मामलात जो कि किसी भी तौर के ऊपर सफ़र कर रहे हैं ये किसी भी चीज़ में, और ये सफ़र इंग्लिश वाला है कि किसी भी तौर के ऊपर जो है ये कोई नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र है। इंग्लिश वाला अच्छा, हाँ, इंग्लिश वाला ये किसी भी तौर के ऊपर जो है किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, किसी भी ऐसे ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं जिसमें इनका एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुका है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट था। इस ग्रहण के बाद से चीज़ें इनकी ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता राइज़ करना शुरू करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ आएँगे, कॉन्फिडेंस की तरफ आएँगे, चीज़ों को बैलेंस करने की तरफ आएँगे। कहीं न कहीं पे इनका हिम्मत हौसला इतना डेवलप होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में मसले या प्रॉब्लम्स को किसी तौर पे टैकल डाउन कर लें। तो ये पहला ज़ोडिक साइन है कैंसर बुर्ज सरदान। इसमें लकी सर इनके लिए क्या चीज़ आप समझते हैं, सजेस्ट देख रहे हैं? बेहतर या पॉजिटिव चीज़ इनकी ये है कि इनका जो एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस है वो इनका रीगेन होगा। ठीक कि है। ये थोड़ा-सा जो मायूसी की तरफ थे, थोड़ा-सा परेशानी की तरफ से और मसलों को हल करने की बजाय उनको उनके हाल पे छोड़ चुके थे। तो ये अपनी ज़िंदगी में करेज हासिल करेंगे कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। ये पॉजिटिविटी की तरफ आएँगे कि मसलों को हल करने की तरफ आएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका कॉन्फिडेंस रीगेन होगा, क्योंकि असल जो इंसान का लॉस होता है वो उसकी कॉन्फिडेंस का है। बड़े-बड़े जो मेजर लॉसेस होते हैं, जैसे कि आपका पैसे का नुकसान है, आपकी इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का लॉस है, आपके लोगों की ज़िंदगी से अच्छे लोगों का चले जाने का लॉस है, आप उसको किसी न किसी तौर पे टैकल डाउन कर जाते हैं। ठीक है। असल नुकसान है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें। आप अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हौसला छोड़ दें किसी भी मसले को ठीक करने के लिए। तो ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में जो बुनियादी चीज़ है, अपनी इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्किंग करते हुए नज़र आएँगे और वो उसको रिगेन कर लेंगे। जिस वजह से फिर ये हर तरह के मसले को बहुत अच्छे अंदाज में हल करेंगे। ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यही इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी पॉजिटिव है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी परेशानी जो कि बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड थी। किसी को इन्होंने पैसे दिए, वो रुक गए, स्टक हुए, या वीज़ा नहीं मिल रहा था, डिले था, परेशानी थी, वो इनकी ज़िंदगी में निस्बतन हल होगी। तो इस एतबार से कैंसेरियंस इसमें पहला ज़ोडिक साइन है। ठीक है। अगला ज़ोडिक साइन बनता है लिब्रा पुरशमिस। लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से चीज़ें निस्बतन बड़ी पॉजिटिव या बहुत मुस्बत हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसले जो कि बीमारी, परेशानी, हासदीन और इस तरह की परेशानियाँ जो कि लोगों की वजह से क्रिएटेड थी, बदनज़री की शक्ल में भी, जादू की शक्ल में भी, उस असरात से ये बाहर निकलेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर जकड़ाव से बाहर निकलेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगे। इनको जो अब से पहले चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, इनको अब से पहले जो लोगों के असल चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे, या नज़र आने के बावजूद भी आँखों पे पर्दा डाला जा चुका था, ये अपनी ज़िंदगी में तमाम तर इस तरह के पर्दों से अपनी ज़िंदगी को निकालेंगे और ये ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आएँगे। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये अपनी ज़िंदगी में अच्छे-बुरे की तमीज़ कर लेंगे बहुत अच्छे अंदाज़ में। ये अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल को टैकल डाउन करेंगे जो कि अब्रॉड बैरून मुल्क रहते हुए कोई डॉक्यूमेंटेशन या पेपर का रुकावट वाला मसला था, वो पेपर्स का मिल जाना। इनकी ज़िंदगी में अगर इन्होंने किसी भी जगह के ऊपर कोई इमिग्रेशन वगैरह, कोई टीआरसी वगैरह कोई अप्लाई की है, वो इनकी ज़िंदगी में मिल जाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। फिर इनकी ज़िंदगी में ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी जो कि सेहत की हो, जो कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जिस्मानी है या इंटरनली तौर के ऊपर है, हर तरह की बीमारियों से इन 40 दिन के अंदर-अंदर इनको आहिस्ता-आहिस्ता शिफा मिलना शुरू होगी। लिब्रा को। लिब्रंस वालों को ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत पॉजिटिव है। मतलब वो कोई भी पेन है या कोई चाहे मसला चल वो रहा है। आपका मस्कुलर इश्यू हो, चाहे बोन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका माइंड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इंटरनली किसी ऑर्गन से रिलेटेड हो। अच्छा। हर तरह के मसाइल का कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन, कोई हल, कोई मेडिकेशन, कोई अच्छी एडवाइस लाज़मी तौर पे मिल जाएगी। ठीक है। ये लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में नज़र आता है। और सर इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनकी लकी जो चीज़ है वो किसमें होगा? इनकी ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो ग्रहण के लगने से सबसे ज़्यादा जो इनको बेनिफिट मिलेगा, वो इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का निकल जाना है जो कि इनकी ज़िंदगी में बिला वजह प्रॉब्लम, मसाइल, परेशानी, डिप्रेशन, लेग पुलिंग, एनर्जी का ड्रेन आउट करवाना, बदनज़री लगाना और हसद क्रिएट करना, और इनके खिलाफ लोगों को भी उकसाते रहना, ऐसे तमाम लोगों का निकल जाना है इनकी ज़िंदगी में, ये ब्लेसिंग नज़र आती है। ठीक है सर। अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो आता है एक्वेरियस बुर्ज की तरफ। एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में हर वो परेशानी दूर होगी, हर वो हादसे से ये महफूज रहेंगे, हर उस मसले से ये निकल आएंगे जो कि कहीं ना कहीं पे खुदा ना खास्ता इनको इस तरह के सोच में या इस तरह के हालात में लेके जा रहा है कि जहाँ पे इनकी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत जो है ज़िंदगी की वो ख़त्म होने की तरफ जा रही हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल इनके ज़हन में बहुत ज़्यादा इस तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, खुदा न खास्ता जो कि सुसाइड कमिट करने के हैं, अच्छा। ये उस परेशानी से बाहर निकलेंगे। ठीक है। इनको अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बता देगा, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में डाल देगा, कोई ऐसी सोच, कोई ख़्याल, कोई ऐसा रब्त अपने साथ लिंक्ड करवा लेगा कि जिससे ये अपनी इस तरह की ट्रॉमेटिक सोच से बाहर निकल आएंगे, ये शैतानी वहम वसवसों से बाहर निकल आएंगे। फिर उसके बाद खुदा न खास्ता ये अपने किसी भी ऐसे मसले में अगर चल रहे हैं जो कि इनका कोई विरासत का है, लिटिगेशन का है, कोर्ट कचहरी का है, या किसी भी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है कि जहाँ पे इनके पैसे डूब चुके हैं, किसी के झांसे में आके, परेशानी में आके किसी को दे चुके हैं, कोई नुकसान हो चुका है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से जवाब बनाएगा कि अगले आने वाले जो ये 40 दिन हैं इनमें इनको ये उम्मीद मिल जाए कि ये नुकसान इनका पूरा हो जाए। ठीक है। इनको ये होप बुलंद होगी, इनकी एक उम्मीद की शमा रोशन होगी कि जिससे ये अपने डिप्रेसिंग थॉट से बाहर निकल आएंगे। तो इस एतबार से ये मेरे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन, तीसरा ज़ोडिक कि जिसकी ज़िंदगी में मायूसी जो कि ऑलरेडी गुनाह है, कुफर है, ये उस कुफरिया सोच से बाहर निकलेंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में रूहानियत की तरफ आएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे, अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को, अपने रब्त को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक ये इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि इनको अल्लाह की दी हुई हर नेमत का एहसास बहुत अच्छे अंदाज में होना शुरू होगा कि इनकी ज़िंदगी में चाहे ज़िंदगी हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे सांस लेना हो, चाहे वो नेमतें हों जिसको ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे अब तक, तो इनको अल्लाह ताला की अता की हुई हर नेमत का, छोटी से छोटी नेमत का भी एहसास होना शुरू मतलब होगा। एक्वेरियस भी इसमें लकी होंगे।
इस एतबार से ये लकी होंगे कि इनको अल्लाह की नेमतों का एहसास होगा और ये परेशानियों और मायूसियों से बाहर और निकलेंगे। इनका सर इस टाइम जॉब बदलना, बिजनेस बदलना सही रहेगा ये ग्रहण के टाइम में? ग्रहण के बाद, क्योंकि ग्रहण का टाइम तो गुजर चुका है, मतलब ये ग्रहण जो के टाइम बाद का बाद जो टाइम वाला है, पोस्ट इफेक्ट्स में देखा जाए तो ऐसे एक्वेरियंस जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई मुलाजमत चेंज करना चाहते हैं, वो चीज़ इनके लिए निस्बतन फ़ायदेमंद है, ब्लेसिंग्स वाली है, बेनिफिशियल है, स्पेशली तौर के ऊपर अक्टूबर के सेकंड वीक के बाद से। फिर उसके बाद ऐसे एक्वेरियंस वाले लोग जो कि अपने करियर, कारोबार या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आना चाह रहे थे, तो वो चेंज भी इनकी ज़िंदगी में ब्लेसफुल होगा, लेकिन वो जाके होगा कोई 10th ऑफ अक्टूबर के बाद से। अच्छा, तो तब चीज़ों को ये परस्यू कर सकते हैं, तब चीज़ें इनके लिए निस्बतन बड़ी पॉजिटिव होंगी। ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास चौथा ज़ोडिक साइन है, वो ज़ोडिक साइन बनता है पहला, और वो है एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज, एरीज़ बुर्ज हुमल वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में काम की जगह के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, काम की जगह के ऊपर जो इनको बुली किया जाता है, काम की जगह के ऊपर जो ये मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे ये किसी भी लेवल पे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या शराकत का कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम जहाँ से कि रिस्क बना रहे हैं और वहाँ पे जो मसले हैं, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनके साथ हसद करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जो लोग इनके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, वो तमाम तर लोग इनकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली तौर पर निकलेंगे भी और काफ़ी हद तक जो है वो ज़ेर भी होंगे। ठीक है। इनको उनके ऊपर गलबा हासिल होगा। इस एतबार से जो लियंस वाले लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में हासदीन, दुश्मनों, परेशानियों के ऊपर गलबा हासिल करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो एरीज़ वाले लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में मुलाज़मत को चेंज करना इनके लिए निस्बतन फ़ायदा और ब्लेसफुल होगा। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा परेशानी या कोई ऐसा मसला जो कि इनकी अज़दवाजी रिश्ते में चल रहा था, किसी की वजह से इनकी मैरिटल लाइफ़ को डिस्टर्ब किया जा रहा था, नुकसान पहुँचाया जा रहा था, वो शख्स इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और इनकी मैरिटल लाइफ़ में बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग नज़र आती है। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी कोई ऐसा काम या ऐसा बिज़नेस जो कि शराकत का था और उसमें किसी भी तौर के ऊपर खर्चे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आमदन कहीं नहीं थी, प्रॉफ़िट नहीं बन रहा था। तो ये जो ग्रहण के बाद का टेन्योर है, इसमें प्रॉफ़िट का जनरेशन होना शुरू होगा। इंशाल्लाह। इसके बाद एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो स्पेशली तौर पे ऐसे एरीज़ जो कि हसूल वीज़ा या हसूल इमिग्रेशन के लिए कोशिशें कर रहे थे और वहाँ पे इनको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो इस टाइम में टेन्योर में ये जो मंथ ऑफ सितंबर के आखिरी डेज़ और फिर अक्टूबर के इनिशियल डेज़, इसमें कोशिश करेंगे तो इसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं। तो टोटल 4 ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनको ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट्स में निस्बतन ब्लेसिंग्स और फ़ायदा मुमकिनात में से मिलेगा। मुमकिनात है, जो टाइम इसमें चलेगा बाद बिल्कुल का। इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें खवातीन कौन सी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है अपने रिलेशन बचाने के लिए? हाउसवाइफ हों देखिए, जो इसमें एहतियात वाला मामला अगर हम लोग मंगनी देखें ना, जिनकी हुई, एहतियात वाला मामला कि जिनको थोड़ी-सी केयर और एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली तौर पे अपनी रिलेशन को, मोहब्बत को, रिश्तों को बचाने के लिए। उसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला ज़ोडिक साइन मेरा आता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस। टॉरस वालों को अपने खवातीन के इसमें मेल भी इसमें होंगे? मेल फीमेल दोनों आते अच्छा, दोनों ही हैं। हैं। टॉरस जो है इनको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर अपने रिश्तों को बचाने या महफूज रखने के लिए थोड़ी-सी एहतियात की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो अगला ज़ोडिक साइन बनता है, जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत है, वो फिर आ जाता है पाइसेस बुर्ज हौल। पाइसेस। ये 2 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनकी ज़िंदगी में रिश्ता, मोहब्बत और कोई भी ऐसा रिलेशन जो इनके दिल के बहुत करीब हो, वहाँ पे इनको कहीं न कहीं पे परेशानी या मुश्किल आ सकती है, उस बारे में इनको केयर की ज़रूरत है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब थे और बड़ा ज़बरदस्त हमें कैलकुलेशन देते हैं और ये ग्रहण के जो 45 डेज़ हैं बाद के जो चल रहे हैं, इसमें एहतियात कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं हर तरह का सर से क्वेश्चन कर लूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नॉलेज होता है। सर, ट्रैवल के लिए किसके लिए बेटर होगा अगर ट्रैवलिंग जो करना चाहें? ट्रैवलिंग के लिए देखा जाए तो ग्रहण में कहते हैं ट्रैवल नहीं करें? नहीं, देखिए, ग्रहण तो ऑलरेडी गुजर चुका। अब जो फेज़ चल रहा है वो ग्रहण के बाद का फेज़ है। बाद ही ग्रहण के बाद का फेज़ है। अब ग्रहण के बाद वाले फेज़ में देखा जाए तो जिनके लिए ट्रैवलिंग, जिनके लिए चीज़ें बड़ी पॉजिटिव या ब्लेसफुल हैं, उसमें जो हमारे पास आता है उसमें फिर कैप्रिकॉर्न आ जाता है। कैप्रिकॉर्नियंस के, क्योंकि ये नौवें नसीब के घर में और उसके बाद चीज़ें जो मुश्किल या परेशान थी वो ख़त्म हो रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो लिब्रा आ जाता है कि लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में जो रुकावटें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, सफ़र से रिलेटेड थी, वो इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रही हैं। तो ये 2 ज़ोडिक साइन्स हैं जो कि ट्रैवलिंग के एतबार से परेशानियाँ जो है वो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म होती हुई देखेंगे। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। बाकी नाज़रीन, आप सन्स ऑफ ज़ोडिक सर की वेबसाइट है, उस पे अपना परफ्यूम भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ज़ोडिक साइन के ऊपर ये सर ने बनाया, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे भी इसका आप पूछ सकते हैं और बाकी मंगवा सकते हैं और अपने लव वंस को दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें,
जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो लाइक जरूर किया करें और बताया करें आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। और सर से बल्कि मैं आगे ना क्वेश्चन आंसर का भी सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, इंशाल्लाह। तो आप लोग अपने कमेंट्स भी दिया करें।